नमो बुद्धाय। धम्म में दान का बहुत अधिक महत्व है। दान का अर्थ है देना, अर्थात अपनी वस्तु स्वयं त्याग कर दूसरे को देना। दान देने हेतु 3 बातों का होना आवश्यक है। 1. दान की चेतना यानी इच्छा। 2. दान की वस्तु। और 3. दान देने वाला। सब कुछ होते हुए भी दान करने की चेतना यानी इच्छा न हो, दान की इच्छा होते हुए भी यदि देने के लिए कोई वस्तु न हो, यदि दान करने की इच्छा भी है, दान देने के लिए वस्तु भी है, किंतु दान ग्रहण करने वाला न हो, तो भी दान नहीं हो सकता। बौद्धों के महान ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार दान देने वाले 3 प्रकार के होते हैं। 1. दानदास। 2. दान सहाय। और 3. दानपत्ति। दानदास जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा खाता है किंतु दूसरे को दान देते समय खराब चीजों को दान देता है, उसे दानदास कहते हैं। जो स्वयं जैसा खाता है दूसरे को भी वैसा ही देता है, उसे दान सहाय कहते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार जीवन यापन कर लेता है किंतु दान देते समय यथासंभव उत्कृष्ट वस्तु दान करता है, उसे दानपति कहते हैं। यदि कोई धार्मिक मनुष्य अपने खून पसीने की कमाई को उदार और प्रसन्न मन से किसी अयोग्य दान पात्र को दान देता है, यह दाता द्वारा दान की गई सम्यक विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि दान पात्र यानी दान देने वाला अपनी अयोग्यता के कारण उस दान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यदि कोई चरित्रहीन मनुष्य अधर्म की कमाई को संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान करता है, तो ऐसे दान का अपने दान पात्र के कारण उसके पुण्य का सामान्य फल तो मिलेगा, किंतु उसको अनर्थ और अप्रसन्न चित्त के कारण इस पुण्य का महानतम फल नहीं मिल सकेगा। यदि कोई दुराचारी मनुष्य अधर्म की कमाई को अपने संकीर्ण मन और अप्रसन्न चित्त से किसी कुपात्र को दान करता है, तो यह दोनों के लिए उत्तम फलदायक नहीं होगा। यदि कोई धार्मिक मनुष्य अपनी नेक कमाई को उदारता पूर्वक प्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान देता है, तो यह दाता और गृहीता दोनों के लिए उत्तम फलदायक होगा। अतः दानदाता को दान देते समय यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग हो रहा या नहीं। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर जी ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि वे अपनी नेक कमाई का 20वां भाग धम्म के प्रसार प्रचार के में अवश्य लगाए। इस प्रकार प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह बाबा साहिब द्वारा चलाए गए बौद्ध पुनर्जागरण के कार्य में सहयोग कर धम्म लाभ प्राप्त करे। भवतु सर्व मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।